दिग्विजय सिंह, अपनी कमजोरियों को पहचानो। अगर आपको लगता है कि वोटर को राक्षस बोलकर और सनातन धर्म को अपमान करके आप मध्य प्रदेश जैसे सनातनी प्रदेश में विजय प्राप्त कर सकते हैं, तो आपको अपनी मानसिक स्थिति की जांच जरूर करनी चाहिए। जहां जीते वहां राहुल, जहां हारे वहां ईवीएम। गजब तमाशा है। अब ईवीएम पर ठीकरा फोड़ना शुरू कर ही दिया है दिग्विजय सिंह ने। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में बम्पर जीत हासिल की है। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 163 सीटें अपने नाम कर ली है। वहीं कांग्रेस को राज्य की 230 विधानसभा सीटों में से सिर्फ 66 सीटों पर ही जीत मिल सकी है। भारतीय जनता पार्टी की इस विराट विजय के बाद कांग्रेस पार्टी के नेता और सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर सवाल खड़ा कर दिया है। चुनावी नतीजे आने के 2 दिन बाद यानी कि 5 दिसंबर की सुबह सुबह दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर एक बार फिर ईवीएम पर सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसी कोई भी मशीन जिसमें चिप लगी हो वो हैक की जा सकती है। मैं साल 2003 से ही ईवीएम से मतदान कराए जाने के खिलाफ रहा हूं। दिग्विजय सिंह ने आगे सवालिया लहजे में कहा, क्या हम भारतीय लोकतंत्र को प्रोफेशनल हैकर्स द्वारा कंट्रोल किया जाना दे सकते हैं? क्या हम भारतीय लोकतंत्र को प्रोफेशनल हैकर्स द्वारा कंट्रोल किया जाने दे सकते हैं? कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने इस सवाल को बुनियादी सवाल करार दिया और कहा कि इस सवाल पर सभी राजनीतिक दलों को विचार करना चाहिए। इसी के साथ दिग्विजय सिंह ने चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट से सवाल करते हुए कहा कि क्या वो भारत के लोकतंत्र को बचा सकते हैं। इससे पहले दिग्विजय सिंह ने सोमवार को ट्वीट्स की एक सीरीज में पोस्टल बैलेट के द्वारा मिले मतदानों की जानकारी साझा की। पोस्टल बैलेट के जरिए पड़ने वाले मतों में ज्यादातर सीटों पर कांग्रेस पार्टी को बीजेपी से ज्यादा वोट मिले हैं। इस पर दिग्विजय सिंह ने सवाल करते हुए लिखा है कि अगर जनता वही है तो ईवीएम और पोस्टल बैलेट के वोटिंग रिजल्ट में इतना अंतर कैसे आ गया। दिग्विजय सिंह ने पोस्टल बैलेट के नतीजों की जानकारी देते हुए लिखा, पोस्टल बैलेट के जरिए हमें यानी कांग्रेस को 199 सीटों पर बढ़त है, जबकि इनमें से ज्यादातर सीटों पर ईवीएम काउंटिंग से हमें मतदाताओं का पूर्ण विश्वास न मिल सका। पूर्व मुख्यमंत्री ने आगे यह भी लिखा, यह भी कहा जा सकता है कि जब तंत्र जीतता है तो जनता हार जाती है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के ईवीएम वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहा, विपक्ष जब जीत जाता है तब ईवीएम पर सवाल नहीं उठाता। वो तेलंगाना में जीत गए तो ईवीएम पर सवाल नहीं उठाए, लेकिन जब यह हार जाते हैं तब यह ईवीएम पर सवाल उठाते हैं। यह कोई नई बात नहीं है। ऐसे में क्या कहना है आपका इस पर? जय हिंद, जय भारत।